नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम फर्स्ट चैनल पर आज हम लोग अरावली विवाद जो यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके बारे में हम समझेंगे कि एग्जैक्ट अरावली विवाद है क्या और यह जो है अचानक से इतना चर्चा में क्यों आया है। तो आइए यहाँ पर परिचय से पहले देखते हैं कि अरावली क्या है और यह चर्चा में क्यों है। तो प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखला जो उत्तर भारत के लिए एक जीवन रेखा है, आज एक बड़े विवाद के केंद्र में है और यह बहस विकास की जरूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने को लेकर के हो रहा है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के 4 राज्यों में फैली हुई एक विशाल भौगोलिक संरचना है और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम अरावली के विस्तार की बात करें तो यह लगभग 692 किलोमीटर तक फैली है, जो गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली की रायसीना हिल्स पर समाप्त होती है। और यह एक फैक्ट है कि राष्ट्रपति भवन भी जो है वह रायसीना हिल्स जो कि अरावली पर्वत का एक हिस्सा है, वहीं पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। अरावली पर्वत की अगर एज की बात करें तो यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो हिमालय से भी अधिक प्राचीन है, क्योंकि हिमालय जो है एक नवीन और वलित पर्वत है, लेकिन जो अरावली पर्वत है यह एक रेजिडुअल माउंटेन यानी कि अवशिष्ट पर्वत है और यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अगर हम इसकी भूमिका की बात करें तो यह पर्वत श्रृंखला एक दोहरी भूमिका निभाता है। एक ओर यह दिल्ली एनसीआर जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों के लिए निर्माण सामग्री यानी कि पत्थर, रोड़ी का एक प्रमुख स्रोत है, तो वहीं दूसरी ओर यह एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय ढाल है, जो इस क्षेत्र को प्रदूषण और मरुस्थलीकरण से बचाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अरावली की भूमिका जो है अपने वातावरण में क्या है, क्योंकि यह जो है जो रेत है उनसे आने वाले जो हवाएँ हैं उनको और प्रदूषण की समस्या को और मरुस्थलीकरण से जो शहरी क्षेत्र है उसको यह पहाड़ी जो है अरावली पर्वत बचाती है। लेकिन यह सिर्फ़ पहाड़ों की एक श्रृंखला ही नहीं है बल्कि यह उत्तर भारत के लिए एक सुरक्षा कवच है। और आइए समझते हैं कि अरावली हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अरावली का महत्व, क्योंकि अरावली जो है उत्तर भारत की एक जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है और अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत के पारिस्थितिकी तंत्र में 3 महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती हैं, जो इस क्षेत्र के लिए अनिवार्य बनाती हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका हिमालय से इसकी तुलना करना है। जैसे हिमालय के कारण आज हमारे देश में नदियाँ हैं, वैसे ही अरावली के कारण उत्तर भारत मरुस्थल से बचा हुआ है। तो पहला जो इसका मुख्य जो योगदान है वह मरुस्थल गर्म हवाओं और प्रदूषण से बचाव करती है। यानी कि अरावली एक प्राकृतिक बाधा के रूप में काम करता है, जो थार मरुस्थल की पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है और उत्तर भारत में गर्म हवाओं के बहाव को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा यह राजस्थान से आने वाली धूल और पीएम 2.5 जैसे प्रदूषकों के लिए एक प्राकृतिक जाल की तरह काम करती है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर विशेषकर दिल्ली की वायु गुणवत्ता की रक्षा होती है। पानी का स्रोत और भूजल पुनर्भरण यानी कि वाटर सोर्स एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, यह पर्वत श्रृंखला लूनी, साबरमती, बनास और साहिबी जैसी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है और इसका हरा-भरा आवरण वर्षा के जल को सोखने में मदद करता है, जिससे इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन भूजल स्तर का पुनर्भरण होता है। और जो इसका मुख्य योगदान तीसरा है वह जैव विविधता का केंद्र, यानी कि अरावली के हरे-भरे क्षेत्र महत्वपूर्ण वन्यजीवों का घर है। सरिस्का और रणथंभौर जैसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व इसी पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित है, जो इसकी समृद्धि जैव विविधता को दर्शाते हैं। तो अरावली के इन महत्वपूर्ण योगदानों के बावजूद शहरी विकास की बढ़ती मांगे इस एक बड़े खतरे में डाल रही है। तो यहाँ हमने देखा कि अरावली हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, लेकिन विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हमारे यहाँ शहरीकरण हो रहा है, दिल्ली और गुड़गाँव में ऊँची-ऊँची इमारतें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो है कंक्रीट और रोड़ी की आवश्यकता हो रही है, तो उसके लिए इन पर्वतों को काट कर इनमें अवैध खनन करके यहाँ पर लाया जा रहा है, जिससे इन पर्वतों का अस्तित्व जो है खतरे में चला गया है। तो इसी पर अब देखिए अगला हम यहाँ पर पॉइंट देखते हैं कि विकास की माँग, यानी कि जब विकास माँग हो रहा है, तो वहाँ पर खनन हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अरावली में खनन का मुख्य कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में हो रहे तेज निर्माण कार्य, यानी कि दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा जैसे शहरों में ऊंची-ऊंची इमारतें, मॉल और बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए भारी मात्रा में निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, रोड़ी और बजरी की आवश्यकता होती है। इसी विशाल मांग को पूरा करने के लिए अरावली की पहाड़ियों का खनन किया जा रहा है। इससे सीधे तौर पर शहरीकरण को की लहर को पर्वत श्रृंखला के विनाश से जोड़ता है और यही इस बहस का विकास पक्ष है। इसी विकास और पर्यावरण के टकराव को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा दी, जिसने इस विवाद को और भी गहरा दिया।
तो अब यह जो इस तरह से खनन हो रहा है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक जो है डिफाइन किया है, तो इससे जो है यहाँ पर विवाद जो है और गहरा हो गया है। तो आइए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अरावली को लेकर भ्रम की स्थिति को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम स्थापित किया, जिसका उद्देश्य 2010 की एक पुरानी और जटिल परिभाषा को बदलना था। इस नए नियम के अनुसार कोई भी भू आकृति जो अपने आसपास के क्षेत्र से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हो, उसे अरावली पर्वतमाला का हिस्सा माना जाएगा। इस परिभाषा का सबसे विवादास्पद पहलू यह है कि इसके कारण अरावली की केवल 8.7% पहाड़ियां इस सुरक्षा के योग्य मानी जाएंगी, और इसका मतलब है कि लगभग 90% पर्वत श्रृंखला, जिसमें 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां शामिल हैं, अब आधिकारिक रूप से अरावली नहीं मानी जाएंगी और उन्हें कानूनी रूप से खनन के लिए खोला जा सकता है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट बोल दिया गया है कि जो पहाड़ियां 100 मीटर से ऊंची हैं, वही अरावली का हिस्सा मानी जाएंगी, और उससे कम ऊंची पहाड़ियां जो है उनका खनन करने के लिए उन पर जो है कि आदेश दे दिया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो केवल 8% पहाड़ियां ही ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। बाकी जो पहाड़ियां हैं 90-92% के राउंड, उन पहाड़ियों का अब खनन किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पर्यावरण के लिए यह चुनौती का विषय है। तो आइए निष्कर्ष हम देखते हैं, क्योंकि निष्कर्ष में एक संतुलन की बात की जाएगी। तो यह विवाद शहरी विकास की निर्विवाद आवश्यकता और पर्यावरण संरक्षण की महत्वपूर्ण अनिवार्यता के बीच केंद्रीय संघर्ष को उजागर करता है। और विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की 100 मीटर की परिभाषा, जिसे स्पष्टता लाने के लिए बनाया गया था, एक ऐसा निर्णय है जो खनन के पक्ष में बहुत अधिक झुका हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से अक्सर अवैध खनन माफिया सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए न्यायालय ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की, जिसके तहत 100 मीटर से ऊंची संवेदनशील पहाड़ियों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए और छोटी पहाड़ियों पर सख्त नियमों के साथ सतत खनन की अनुमति दी जाए, ताकि अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। और यह स्थिति हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि विकास और पर्यावरण के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों को इसकी कीमत न चुकाना पड़े। अतः पूरा कंक्लूजन ये हुआ कि हमें कोई बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इस तरह से पहाड़ियों को डायरेक्ट जो है खनन के लिए आदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरह से विकास करेंगे तो आने वाले भविष्य में जो नई पीढ़ियां आएगी, अगर अरावली पर्वत नहीं रहेगा तो पूरा जो वातावरण है, वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाएगा, और आने वाली जो पीढ़ी है उसको बहुत ही ज्यादा इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा है कि जब वायुमंडल का डिस्टरबेंस होता है, तो आपने देखा है कि सुनामी, भूकंप और कोविड जैसी महामारियां और बीमारियां आती है, और पूरा जो है वायुमंडल और वायुमंडल में रहने वाले सभी जीव जो है इससे प्रभावित होते हैं। तो यह था जो है अरावली का विवाद, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने आसान भाषा में अरावली विवाद को आप सभी ने समझा होगा। तो जो भी साथी पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं, वह जो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने साथियों और अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवारजनों के बीच में शेयर करें, ताकि आपके अगल बगल होने वाली घटनाओं से आप जो है अवेयर हो सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।